ये कहानी बहुत पुरानी है। एक जंगल के पास एक घर था जहाँ बहुत प्यारी सी बच्ची रहती थी। उसका नाम था नन्ही। नन्ही के लिए उसकी नानी ने एक लाल चुन्नी सिली थी जिसे वो हमेशा पहने रखती थी। धीरे धीरे सब लोग उसे नन्ही लाल चुन्नी ही बुलाने लगे। एक दिन सुबह नन्ही लाल चुन्नी की माँ उससे बोली, नन्ही, आज मेरी माँ से बात हुई। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उनके लिए बढ़िया सूप बनाया है। इसको पीते ही वो ठीक हो जाएंगी। पर मुझे आज बहुत काम है, तो मैं नहीं जा सकती। मेरी बच्ची, क्या तुम जाके माँ को ये सूप और ये फल दे आओगी? नानी के घर? हाँ, क्यों नहीं। अभी जाती हूँ माँ। मैं उनको ये टोकरी दे दूंगी। ठीक है नन्ही, तुम ले जाओ। खूब सारे फल हैं, दोनों खा लेना। ठीक है माँ, दे दो जल्दी। नानी का घर तो बस जंगल के उस पार है। ठीक है नन्ही, पर जरा संभाल के जाना। इधर उधर मत भटकना और रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना। कहीं रुकना मत, सीधे नानी के घर जाना। ओके माँ, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। सीधा नानी के यहाँ जाऊंगी। सुबह का मौसम और सुंदर सुंदर तितलियाँ। नन्ही मजे से कूदती हुई जंगल से जा रही थी। रास्ते में उसे शिकारी अंकल मिले। अरे नन्हीलाल चुन्नी, तुम यहाँ घर से इतनी दूर क्या कर रही हो? नमस्ते शिकारी अंकल, मैं नानी के घर जा रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं उनके लिए फल और सूप ले जा रही हूँ। उनका घर जंगल के उस पार है। अच्छा ठीक है, पर जरा संभल के जाना। जंगल में बहुत खतरा है। याद रखना, यहाँ एक चालाक भेड़िया रहता है, उससे बात मत करना। ठीक है अंकल, मैं याद रखूंगी। नन्ही छोटी थी, इसलिए शायद उसने शिकारी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो नानी के घर के रास्ते पे धीरे धीरे चलती रही, पर तभी उसको कोई परछाई दिखी। सामने आया एक बड़ा सा खूंखार सा भेड़िया। भेड़िया ने देखा कि एक बच्ची आगे चली आ रही है, तो वो बड़ी मासूमियत से बोला, अरे वाह, देखो आज मुझे रास्ते में कौन मिला। इतनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही बच्ची। मुनिया, तुम गांव से इतनी दूर जंगल में अकेले क्या कर रही हो? माफ करना, मुझे अजनबियों से बात करने को मना किया है। आप भेड़िया हो ना? उसके बारे में भी कुछ पता था। अरे वाह, तुम तो कितनी समझदार हो और कितनी ऑसम, मेरा मतलब ऑसम, समझदार और ऑसम। चलो हम फिर से शुरू करते हैं। मेरा नाम है भूरा और अब जब तुम मुझे जानती हो तो हम अजनबी नहीं रहे। हाँ, ये बात तो सही है। मैं हूँ नन्ही, नन्हीलाल चुन्नी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं ये टोकरी में सूप और फल ले जा रही हूँ। ये सूप पीते ही वो ठीक हो जाएगी। आहा, तुम तो बहुत जिम्मेदार बच्ची हो। अच्छा चलो एक राज की बात बताता हूँ। मुझे ना तुम्हारी नानी के घर का शॉर्टकट पता है। वहाँ से तो तुम बहुत जल्दी पहुँच जाओगी। और ना वो बहुत खूबसूरत रास्ता है। बहुत सारी प्यारी प्यारी चिड़िया और खुशबूदार फूल पौधे हैं वहाँ। तुमको उस रास्ते से जाना चाहिए। वाह, बताओ अंकल, मैं तो शॉर्टकट से ही जाऊंगी। अब तो बहुत अच्छे हो। मैं तो बिना बात ही डर गई थी। यहाँ से जाओ नन्ही बच्ची, फटाफट पहुँच जाओगी। तो नन्ही लाल चुन्नी उस नए रास्ते पर चली गई। कितनी भोली और बेवकूफ बच्ची है। मैंने उसको लंबे रास्ते से भेज दिया। अब मैं उसके पहले नानी के घर पहुंच जाता हूँ। बहुत भूख लगी है। नानी के बाद उस नन्ही बच्ची को भी।
मैं तो पहुंच भी गया। हेलो नानी, नानी मैं आ गई। नन्ही, मैं सूप और फल लेके आई हूँ आपके लिए। आ गई मेरी नन्ही परी, मेरी प्यारी प्रिंसेस। सूप और फल ले आई नानी के लिए। अंदर आजा मेरी बच्ची, दरवाजा खुला ही है। मैं तो उठ भी नहीं पाती हूँ, इसीलिए खुला ही रखती हूँ। नानी को तो गटक लिए, अब बस यहाँ नन्ही बच्ची का इंतजार करता हूँ। उफ, ये शॉर्टकट तो कुछ ज्यादा ही लंबा निकला। लगता है भेड़िया अंकल को कुछ गलतफहमी हो गई, गलती से लॉन्ग कट पे बेच दिया। नन्ही ने देखा कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं है। उसने कुछ सोचा पर फिर अंदर चली गई। आ गई मेरी नन्ही, मैं कब से बिस्तर पे पड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नानी, क्या ये आप ही हो? हाँ मैं ही हूँ, और कौन होगा। आओ यहाँ मेरे पास आओ ना। पर नानी, आपके कान तो बड़े और नुकीले हो गए हैं। हाँ, ताकि मैं तुमको सुन सकूं मेरी बच्ची। पर नानी, आपके हाथ भी बड़े और उनपे बाल भी है। वो इसलिए ताकि मैं तुमको झप्पी दे सकूं। आओ मेरे पास मेरी बच्ची। पर नानी, आपकी आंखें कितनी बड़ी लग रही है। वो इसलिए ताकि मैं तुमको ठीक से देख सकूं। इधर तो आओ। पर नानी, आपके दांत कितने बड़े और पैने लग रहे हैं। वो इसलिए ताकि मैं तुमको चबा सकूं। आओ ट्राई करके देखते हैं। हा, 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 हा। और देखते ही देखते भेड़िया जल्दी से नन्ही को एक ही बार में गप कर गया। उसका पेट भर गया। डकार आ गई, पेट भर गया, मेरा प्लान काम किया। चलो अब एक लंबी नींद मारी जाए। अरे, ये तो बड़े जोर से खराटों की आवाज आ रही है, वो भी नन्ही की नानी के घर से। देखना पड़ेगा। ये तो वो धूर्त भेड़िया है, इसी ने नन्ही को खाया होगा। देखो कैसे मजे से सो रहा है। मैं इसको हमेशा के लिए सुला दूंगा। फिर शिकारी अंकल अंदर आए और भेड़िए को पेट में गोली मारने ही वाले थे, पर फिर अचानक उनको कुछ आवाजें सुनाई दी भेड़िए के पेट से। बचाओ, बचाओ, बचाओ। क्या ये हो सकता है? अरे, ये तो नन्ही की ही आवाज है। वो अभी भी जिंदा है। फिर शिकारी अंकल ने एक बड़ी कैंची निकाली और सोए हुए भेड़िए का पेट काट दिया। वो जिंदा नानी और नन्ही को देख के चौंक गए। अरे वहाँ भेड़िए के पेट में कितना अंधेरा था, मैं डर गई थी। हाँ, मैं भी डर गई थी मेरी बच्ची। इस बदमाश भेड़िए को सबक सिखाना होगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। नन्ही, जाओ जरा बाहर से कुछ भारी पत्थर उठा लाओ। नन्ही लाल चुन्नी बाहर जितने पत्थर मिले उतने उठा लाई। फिर शिकारी अंकल ने वो सारे पत्थर भेड़िए के पेट में भर दिए। फिर उसके बाद नानी ने भेड़िए के पेट को सिल दिया। जब भेड़िए की आंख खुली, उसे बहुत तकलीफ होने लगी। ओह, बड़ा दुख रहा है। लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिया। बेड से उठते ही वो जमीन पे गिर गया और मर गया।
watch and subscribe to our channel. And don't forget to tap the bell icon. Thank you.